कलाम ही है। जीसस इज द ट्रूथ एंड द लाइफ। कहते हैं यीशु मसीह वो जीवन भी है और जिंदगी भी है। कहते हैं वो सत्य भी है और जीवन भी है। कि हमारी जिंदगी में किस तरीके से मसीह काम करते हैं। कहते हैं कि वो किस तरीके से हमारी जिंदगी में, कहते हैं जीसस द ट्रूथ एंड लाइफ। कहते हैं वो सत्य भी है, सच्चाई भी यही है और जिंदगी भी यही है। इसको छोड़ के तो बाकी सब झूठा ही है। देख लीजिए, मसीह छोड़ के झूठा। कल को ही मुझे माँ मिले थे ना, और मुझे माँ बता रही थी कि मैं बहुत भटकी, मैं कहीं से चंगा नहीं पाई। मैं जब सच्चे खुदा के पास आई, मेरा बेटी ठीक हो गया, क्योंकि सच्चाई को अपना लिया। बाकी तो सब झूठी है। इतने समय से तो हम लोग भी झूठ में ही घूम रहे हैं, सच्चाई नहीं जाने। तो देख लीजिए, दुनिया में सब झूठी है, सच तो खुदा है, सच्चा तो खुदा है। बाकी तो इंसान ले लो, लोग ले लो, सब के सब झूठे हैं, जो झूठी बात बोलते हैं, झूठ सुनाते हैं और झूठी बट रहा है समाज में। दुनिया में झूठी फैल रखा है, पर खुदा है जो सच्चाई भी है, जीवन भी है। और यही खुदा आपसे कहता है कि मैं ही जीवन हूं। इसलिए जब हम इनके पास आते हैं, इनके करीब आते हैं, तो ये हमें जीवन देता है, ये हमें जिंदगी देता है, ये हमें बदल देता है। और आज कलाम ही है खुदा को लेके कि सच्चाई और जीवन। प्रेरितों की पुस्तक 17:22 हम जब पढ़ते हैं, खुदा कहता है, प्रेरितों की पुस्तक 17:22 में, पवित्र पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, तो प्रभु कहता है, वचन को हम जब देख रहे हैं 17 का हम लोग जब 22 पढ़ रहे हैं, तो प्रभु एक ही बात कहता है। कहता पौलुस ने अरियुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेनियुस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर एक बात में देवताओं से बड़े मानने वाले हो। कहता है, कलाम को हम जब पढ़ रहे हैं, प्रेरित की पुस्तक में है, तो कहता है ये लोग जो थे, जो एथेनियुस के लोग थे, ये हर एक बात में बहुत आगे थे। कहते हैं हर एक बात में प्रभु को लेके चलते, सब समय ये लोग आगे रहते थे। कहते थे इनकी जो धार्मिकता थी ये बहुत ज्यादा थी। बहुतों की देखेंगे धार्मिकता और अच्छे काम ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि धार्मिकता को बदला जा सकता है, पर अच्छे काम नहीं बदलते। धार्मिकता के मतलब ही होते हैं अच्छे काम। ये अच्छाई आपकी जिंदगी में है, कहते हैं अच्छे काम को बदला जा सकता है, पर धार्मिकता नहीं बदली जा सकती। जैसे कि देखेंगे अच्छे काम बहुत सारे लोग करते, बस ये बड़ी बात नहीं, अच्छे काम बहुत सारे लोग करते। अच्छे काम, दान देना, लोगों का मदद करना, गरीबों को देखभाल करना, बहुत सारे लोग करते हैं, पर इसको बदला भी जा सकता है। चोर और डाकू भी अच्छे काम करते हैं, पर धार्मिकता ये एकदम अलग है। अच्छे काम को इंसान बदल सकता है, पर धर्मी जीवन को नहीं बदल सकता। धर्मी जीवन वो होता है जो प्रभु के साथ जिया जाता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम है, यू नो डाउट, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, पर हमारी जिंदगी में धार्मिकता नहीं आई। हम धर्म के काम नहीं करते। अच्छे काम और धर्म के काम दोनों अलग अलग है। ये बड़े बात नहीं, खाली मदर टेरेसा ने सेवा नहीं करी, ऐसी बहुत सारी हैं जो लोग सेवा करती हैं, नो डाउट। हाँ ये है कि मदर टेरेसा फेमस हो गए, पर बहुत सारी हैं औरतें जो सेवा कर रही हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सेवा करते हैं। शायद आप लोगों ने जब मैं क्लास 4th में था, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी सरोजनी नायडू की, जिसमें था द लेडी हैज अ लैम्प। एक औरत थी, क्या था, फ्लोरेंस इसके नाम थे, और एक चैप्टर था लेडी हैज अ लैम्प। और ये रात को निकलती थी लालटेन लेके, पहले तो लाइट्स नहीं होते थे, लालटेन लेके, और ये मरीजों की देखभाल करती थी। फर्स्ट नर्स, पहली नर्स यही थी फ्लोरेंस, जिसका नाम था फ्लोरेंस। ये पहली नर्स थी और इसके काम ही थे कि हर रोज रात को निकलती थी और जो जख्मी लोग होते थे उनकी जख्म पे मरहम लगाना। ईसाई नहीं थी, मसीह को नहीं जानती थी, पर अच्छे काम करती थी। तो अच्छे काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं। धर्म के काम कितने बात करते हैं। बात है कि हमारे अच्छे कामों में धार्मिकता कितनी शामिल है। यदि आपके अच्छे काम में धार्मिकता शामिल नहीं है तो आपका काम किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मदर टेरेसा जिंदा थी, इनके लिए जो शिप आया करता था, जो लोग दान दिया करते थे, ये सारे के सारे टेररिस्ट लोग इनको दान दे के जाते थे। बताया जाता है कि जो डॉन होते थे अंडरवर्ल्ड के, वो लोग अपना पैसा देते थे। आजकल तो देख लीजिए कितना सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया दान करते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए दान दिया जाता है। तो ये अच्छे काम करते हैं,
पर इस अच्छे काम में धार्मिकता नहीं है। और जब आपके अच्छे काम में धार्मिकता नहीं होती तो आपको अच्छे काम के कोई फल नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे काम तब स्वीकार होते जब ये धर्म के काम में मिलकर हो जाते हैं। क्योंकि अच्छे काम से आपका एक अच्छा व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। यदि इंसान का अच्छा व्यवहार नहीं है तो सब कुछ ही बेकार है। सबसे बड़ी बात है, किसी को 10 रुपया देने से पहले एक 10 रुपए जैसी मीठी मुस्कान देनी ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुतों को देखा जो भिखारी लोग को पैसा देता है, भिखारी बना कर देता है। समझते हैं? भिखारी को पैसा देना भिखारी बना के मैंने बहुतों को देखा जो दान करते हैं वो दूर से करके देख के वो सोचते मैंने बहुत बड़ा कर दिया। कभी उसे भिखारी को अपने सीने से लगाया? मैं आपको बताऊं, अभी मैं परसों का बात है, मैं प्रचार के लिए गया था हाजीबेड़ा, और वहां पे मुझे एक पास्टर थे, वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग एक बस्ती में प्रचार करने के लिए गए, जो बहुत मलिन बस्ती थी, बहुत ही गरीब नीचे लोग का पन्नी का घर बना के जो लोग रहते हैं। कहते हम लोग उनके घर में गए प्रचार के लिए और उन्होंने हमको चाय पिलाया। चाय तो हमने पी लिया, और जब वो नमकीन लेकर आए तो हम लोगों ने नमकीन नहीं खाया। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाया? कि नमकीन जब वो दे रहे थे तो वो हाथ से उठा के दे रहे थे, और जिनके बीच में प्रचार कर रहे थे वो कूड़ा चुनने वाले थे। तो ये घिन के आगे इन्होंने नमकीन नहीं खाया। मैंने तो वचन पे ही सवाल उठा दिया। तो मैंने कहा कौन से मसीह को लेके गए थे? शायद मसीह तुम्हारा प्रचार नहीं, तुम्हारी धार्मिकता वहां देख रहा था, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते तो खुदा तुम्हें कैसे स्वीकार कर लेगा? हम उनका गंदा हाथ देख के खाना नहीं खाएंगे, पर अपने इन हाथों से कितने गंदे गंदे काम कर लेते हैं ना। इन्हीं हाथों से कितने गंदे गंदे काम हो जाते हैं, इन्हीं हाथों से कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, इतनी हाथों से क्या क्या करके बैठे हैं, कितनों की हत्या करके बैठे हैं, कितनों का खून करके बैठे हैं, कितनों के विश्वास की हत्या कर दी, कितनों के प्यार की हत्या कर दी। तो यूं तो आजकल भैया समय है, कुछ भी करने से पहले सैनिटाइज कर लेते हैं, है ना। हाँ, सब काम करने के बाद भैया सैनिटाइज कर लो, साफ हो गए। क्या सैनिटाइज हो रहे हाथ? बात तो सारी ही है कि मेरे हाथ सच में साफ है, बल्कि कलाम में कहता तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ खून से रंग चुके हैं। लोगों का दिल तोड़ के इंसान की जिंदगी को खत्म करके हम वो 2 बूंदे टपका के सोचते मेरे हाथ साफ हो गए। खुदा यही कहता है कि इसलिए हमारी धार्मिकता नहीं है। कलाम को हम जब देखते हैं, मार्कुस की पुस्तक 7:6 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, खोल लेते हैं 7:6 में कहता है मार्कुस, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपियों के विषय में बहुत ही भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर है। अब अच्छा ने प्रभु एक ही बात कहता है कि तुम्हारे बारे में ठीक ही लिखा है। यशायाह नहीं कहता है ये लोग खाली होठों से मेरा आदर करते हैं, हृदय बहुत दूर है। कहता है ये सच में होठ हिला सकते हैं, और मैंने बहुतों को देखा जो सिर्फ दिखाने के लिए ये सिर्फ होठ हिला सकते हैं। हम होठ हिला सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं। समस्या के समय विश्वास कहां चला जाता है? परेशानी आने से फिर देखो हमारा विश्वास, हमारी बात यदि नहीं हुई, हमारे मन मुताबिक यदि सब कुछ नहीं हुआ, तो देखो विश्वास तो खुदा ही नहीं है। बात औरत में तो खुदा ही नहीं है। मैं एक औरत को जानता हूँ, माँ, ये विकास नगर में रहते थे, तो ये टीचर थी, न्यू तो इसके पति बिजनेस करते थे, अच्छे खासे ईसाई परिवार से थी, और ये स्कूल में टीचर थी। तो इसने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डाला और इसने मुझे फोन करके बोला, ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा मेरा नौकरी लग जाए। मैंने कहा माँ ये तो भैया आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है भैया, कि जितनी आपकी काबिलियत है उसी मुताबिक आपको सरकारी नौकरी। इन्होंने कहा नहीं मुझे वो नौकरी चाहिए। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होते हैं। इन्होंने दुआ लिया और फिर ये इंटरव्यू देकर आ गए। ऐसी बात नहीं कि यदि नौकरी ना करे तो उनका घर में कुछ ना हो, लेकिन इनके पति अच्छे खासे बिजनेसमैन है, अच्छे खासे कमाते हैं, और ये नौकरी का इंटरव्यू देकर आ गई। और नौकरी का जब रिजल्ट आया तो इनकी नहीं लगी, इनके पड़ोस में जो रहती थी उसकी नौकरी लग गई। और जब इन्हें ये बात मालूम चली, रात को 11 बजे करीब फोन करके बोली, ब्रदर। मैंने कहा हाँ माँ, मसीह मर गया, मसीह जिंदा नहीं है, वो मर गया, कोई मसीह नहीं है। मैंने कहा क्यों? नहीं मसीह है ही नहीं, वो तो मर गया, मेरा नौकरी नहीं लगा, मेरे पड़ोसी का नौकरी लग गया, मेरा नहीं लगा। बस माँ करीब 15 मिनट गाली दी खुदा को, 15 मिनट गाली दी। बोला मैंने बेकार दुआ कराया, मैं तो इतना दुआ कराया, मैं तो हर महीने दान भी देती थी, मैं तो हर महीने दशमांश भी चढ़ाती थी। मैंने कहा नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, यदि नौकरी नहीं मिला तो 15 मिनट गाली दी। यदि इसकी नौकरी लग जाती तो मसीह जिंदा है, नहीं लगी तो मसीह मर चुका है। देख लीजिए हमारे तो हर एक चीज में लालच आ चुका।
यदि मैं 10 रुपया भी छोड़ रहा हूं तो इसमें भी मेरा मतलब है। खुदा जानता है बेटा यूं तो तुम 10 रुपया नहीं छोड़ने वाले। 10 रुपया भी यदि छोड़ रहे हैं, मेरा काम हो जाना चाहिए। जैसे आजकल नोट हिला हिला के सारे काम करवाना चाहते हैं, खुदा भी यही कहता है बेटा हम सारे काम के लिए, मेरा तो काम नहीं हो रहा है, मैं तो दान भी कर रहा हूं, मैं तो अंश भी चढ़ा रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। आगे ना मतलब खुदा कहता है ये खाली होठों से करते, इनके हृदय बहुत दूर है, इसलिए आज तक कभी हमने दिल से कुछ नहीं चढ़ाया। अरे यदि दिल से चढ़ाते ना, आप खुद देखते वो प्यार होता। जब इंसान हृदय से चढ़ाता है ना, तो भले 1 रुपया भी चढ़ाएगा, परंतु प्यार से चढ़ाएगा तो वो भेंट आपकी स्वीकार हो जाती है। खुदा ग्रहण कर लेता है क्योंकि उसमें प्यार है। आज तक हमारी भेंट में प्यार नहीं आया, हमारे चढ़ावों में वो प्यार नहीं है, इसलिए हमारे चढ़ावे आते हैं और जाते हैं। और खुदा मालिकी में कहता है अपनी भेंटें मुझसे दूर ले जा लो, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता तुम्हारी भेंट को। इसमें मैल है, इसमें प्यार नहीं है। जिस दिन आप प्यार से आओगे ना, कुछ भी ना दीजिए, प्यार से दिल ही चढ़ा दीजिए, वही स्वीकार हो जाएगा। इसी वचन में कहता है ये लोग मुझसे प्रेम नहीं रखते, कहता खाली होठ हिलाते हैं पर उनके हृदय मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। प्रेरित की पुस्तक 17:23 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु वचन में कहता है 17:23 में कहता है, प्रेरितों की पुस्तक, वचन को हम जब देखते हैं तो वचन में पौलुस फिर कहता है क्योंकि मैं फिरता हुआ जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक सी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुमने बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। पौलुस एक ही बात कहता है, पौलुस कहता है मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत धर्मी हो। पौलुस एक ही बात बोले कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम लोग बहुत खुदा में हो, पर उस खुदा को जानते हो? सीधी बात है, क्या आप उस खुदा को जानते हैं? खुदा को पूजना और जानना दोनों में फर्क है। आज सबसे बड़ी बात है लोग मसीह को पूजते हैं, मसीह को जानते नहीं। कितना मसीह को जानते हो? कितना मसीह को जानते हो? कल भी एक महाशय मिले, मैं गजरोला में था। ब्रदर सब समय मैंने अप्लाई किया, सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है। मैंने नर्सिंग कर लिया, कंप्लीट कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में। मैंने कहा मैं पहले कहीं काम करती थी, नहीं मैंने कहीं काम नहीं किया, मैं सिर्फ गवर्नमेंट है। ये करेंगी तो गवर्नमेंट ही करेंगी, तो करेंगी ही नहीं। ये काम करेंगी तो सरकारी, नहीं तो करेंगी ही नहीं। अब इनके लिए स्पेशल खुदा खोल के दे ताकि इनकी सरकारी नौकरी लगे। प्लीज प्रेयर कीजिएगा, काहे के लिए कि तुम्हारी सरकारी लग जाए। तब स्वर्ग पिता आए, हजारों फॉर्मों में से इनके फॉर्म निकालेंगे, उसको क्लिप पास करेंगे, भैया इसका नौकरी लगना जरूरी है ना। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो पवित्र आत्मा आएगी, इनके फॉर्म को निकालेगी, हजारों फॉर्म में से भैया तुम करो। जिसे नौकरी की जरूरत होती है ना, वो सरकारी और प्राइवेट नहीं देखता, वो सिर्फ काम देखता है कि मुझे कोई सा भी काम मिले, खुदा मुझे मंजूर है यदि तेरी तरफ से दिया गया, यदि तेरी तरफ से है मुझे स्वीकार है। ये विश्वासी है। और कलाम में पौलुस से ही कहता है मैंने देखा है पर तुम उसे जानते नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम मसीह को जानते नहीं। कहता बहुत से हैं जो मसीह को भी नहीं जानते। कहते कितने जो मसीह को जानते ही नहीं है। कहते हमारे मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई रिश्ते नहीं है। एक निजी रिश्ते होते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से रिश्ते, वो कोई नहीं है। मसीह को सलीब पे देख लिया, कुछ ने तस्वीरों में देख लिया, व्यक्तिगत रूप से रिश्ता क्या है? देख लीजिए आप उस खुदा को कितनी गहराई से जानते हो। मैं एक दिन ऑल्टर बना रहा था। मैं जब भी मेरा मीटिंग होते हैं बड़े, मैं वेदी बनाता हूँ खुद अपने हाथ से। तो किसी ने मुझे पूछा, किसी ने वेदी बना रखा था, तो उन्होंने बोला मैंने हटा के मैंने फिर दोबारा से बनाया। तो उन्होंने बोला आपने दोबारा क्यों बनाया? मैंने कहा क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। तो बोला आपको पसंद कैसे बात, हमने तो प्रभु के लिए बनाया। मैंने कहा जब मुझे पसंद नहीं आए तो मेरे खुदा को पसंद कैसे आएंगे? तो उसने एक ही बात बोले, आप कैसे खुदा की पसंद और नापसंद को जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ उसकी पसंद को, क्योंकि मेरे उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ते बहुत मजबूत है। आपके भी जब खुदा के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे, आप उसकी पसंद नापसंद समझ जाओगे। आपको मालूम चल जाएगा उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जिससे प्यार करते उसकी पसंद मालूम है ना। लोग टीवी एक्टरों को भी जान के रखते हैं कि इन्हें खाने में क्या पसंद है, कौन से दिन पैदा हुए थे, कौन सा रंग फेवरेट है। कभी अपने मसीह से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? कभी पूछा आपने उनसे तुम्हें क्या क्या पसंद है?
तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगती है, प्रभु तुमको क्या पसंद है? हमने आज तक ही नहीं पूछा। हम दुनिया से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, अपनी पसंद बताओ, वही बनाएंगे, वही खाएंगे, क्या पसंद है बताओ। कभी खुदा की पसंद नहीं जानना चाहिए। जबकि बच्चे ने प्रभु फिर एक ही बात कहता है, इनकी सोच और मेरी सोच आपस में नहीं मिलती। कहता है इनके विचार और मेरे विचार आपस में नहीं मिलते। और सच बात है, हम खुदा की पसंद को नहीं जानते क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं। सीधी बात है, हमने कभी पूछा नहीं। जिस दिन व्यक्तिगत रिश्ते बनाना शुरू करोगे ना, उस दिन जान जाओगे उन्हें क्या पसंद है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं अपने लिए कपड़ा भी खरीदता हूं तो मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं तुम्हें पसंद आ रहा है? इफ यू लाइक, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कभी तुम्हें पसंद है, जो दाम मैं बोलूंगा वो दाम में मुझे मिल जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं एक टी शर्ट देखा था मैंने, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर टी शर्ट था। और मैंने एक ही बात पूछी, मैंने कहा प्रभु मैं ये लेने जा रहा हूँ, तुमको अच्छा लगता है तो मैं ये ले पाऊँ। और मैंने उसे ऐसा दाम बोला, मैंने कहा प्रभु जो तुम्हारी यदि पसंद होगी तो मैं जो दाम बोलूंगा ये उसमें मुझे दे देगा। टी शर्ट 200 रुपया का था। और मैंने उसे जाके बोला, मैंने उसे एक ही बात जाके बोला, मैं तुम्हें इस टी शर्ट के 169 रुपए दूंगा। दुकान वाला मेरा मुंह देख रहा था, ये कौन सा दाम है 169 रुपए, ना 70 ना को 60, 169 रुपए। वो मेरा मुंह देख रहा था। और फिर उसने टी शर्ट मेरे हाथ में दे दी। मैंने खुदा का धन्यवाद किया, मैंने कहा तुम जानते थे, मैंने कहा तुम्हें पसंद आ गया, मैं लेकर आ गया क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया। मैं यहाँ पूछ लिया उनसे तुम्हें क्या पसंद है। आपको भी जानना जरूरी है, आपको भी अपने खुदा से रिश्ते बनाने जरूरी है। ध्यान रखिए वो आपके भी खुदा है, आपके भी मसीह है, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे। एक व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत बनाए उनसे बातें कीजिए, बैठ के थोड़ी बातें कीजिए उनसे कि पूछिए प्रभु तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या भाता है। और जब आपके रिश्ते उनसे मजबूत बनेंगे तो करीबी रिश्ता हो जाएगा। और खुदा यही चाहता है, कहता है जब हम मसीह के साथ रहेंगे तो उसके साथ रहोगे तो कहता है उसका प्रभाव आप पे गिरेगा। जब आप मसीह के साथ रहते हैं तो मसीह के प्रभाव पड़ते, हर चीज के प्रभाव होते। ध्यान रखिए हर चीज का प्रभाव होता है। लोगों के बीच में बैठोगे तो लोगों का प्रभाव पड़ेगा, खुदा के बीच में बैठोगे तो खुदा के ही प्रभाव पड़ते हैं। जानते हैं मूसा का चेहरा क्यों ढका रहता था? क्योंकि मूसा हर समय खुदा को देखता रहता था। जिस तरीके से खुदा का चेहरा कोई देख नहीं पाया, इसी तरीके से मूसा का चेहरा भी कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुदा जैसा होते जा रहा था। वही नूर उसके चेहरे से निकल रहा था। वो मूसा नहीं था जो 40 साल मिस्र में रहा और 40 साल अपने ससुर के घर में रहा। जो पर्वत पे चढ़े थे, ध्यान रखिए, जो पर्वत पे चढ़ा था वो एम्राम और योशाबेल का बेटा था, परंतु जो पर्वत से उतरा था वो खुदा का नबी था। और खुदा का नबी उतर रहा था ऊपर से क्योंकि वो बदल चुका था, उसके चेहरे बदल चुके थे। आप भी जब खुदा में जाते हो अपने माँ बाप की औलाद बन के जाते हो, और जब वहां से आते हो तो खुदा की औलाद बन के आते हो। आपके भी व्यवहार बदलना जरूरी है, आचरण बदलना जरूरी है। यदि अभी तक बदला नहीं तो अभी तक उसकी औलाद बनी नहीं है। और आज खुदा यही कहता है कि जब आप इसमें रहते हो मसीह में, तो मसीह का प्रभाव आप पे गिरता है। कहता है प्रचार करना बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणी करना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बालम के गधे ने भी भविष्यवाणी करी थी। हम सोचते हैं भविष्यवाणी होना बहुत बड़ी बात है। कोई भविष्यवाणी आपको बचा नहीं सकती। ध्यान रखिए, कोई भी भविष्यवाणी आपको बचा नहीं सकता। बालम की गधी भी भविष्यवाणी कर दी थी। आजकल बहुत भविष्यवाणी चल रही है भैया, आजकल बहुत चल रहे। चंडीगढ़ के जो पास्टर है, क्या नाम है, विजेंद्र साहब, भविष्यवाणी करते हैं। उन्हें सब कोई प्रॉफिट कहते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। उससे पहले खुदा ने बालम के गधे ने भी भविष्यवाणी कर दी थी। जब गधे कर सकते हैं तो खच्चरों को करने में कोई दिक्कत की बात क्या है? खुदा गधों से भी करवा सकता है। खच्चर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भविष्यवाणी आपको नहीं बचा सकते। पर कहते हैं हमारा आचरण, कहते हैं यदि आपके अंदर में खुदा का कलाम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बचा सकता है। भविष्यवाणी पाके तुमसे सुनोगे, हल तो नहीं पाओगे। भविष्यवाणी आपको डरा सकते हैं, या तो आपको उकसाहट कर देंगे तो डरा देंगे।
समस्या के हल तो नहीं दिखाएंगी, क्योंकि समस्या का हल सिर्फ परमेश्वर के पास है, और वो है जिंदा कलाम, वो है वचन जो हर एक समस्या का हल है। हर एक परेशानी का हल यही है। जिंदगी की जितनी भी समस्या है सबका हल ये खुदा का कलाम है। कहता है हमारा आचरण तो शैतान का है पर बोलते मसीह की बोली। कितने सारे लोग हैं जो शैतानी आचरण लेके चल रहे हैं और रहते मसीह में। आचरण शैतान का लेके मसीह की बोली नहीं निकलेगी। यदि आचरण शैतान का लेके चल रहे हैं और मुंह से जबान निकालते हैं मसीह की बोली, मार्कुस की पुस्तक 10 का 17 से 21 तक हम जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है 17 से 21 में कहता है, जब वह वहां से निकलकर बाग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। कहते हैं इसमें कहानी है। कहता जब मसीह जा रहे थे तो एक इंसान आए और उसको आके मसीह के आके एक ही बात बोली, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग राज पा जाऊं? एक ही बात बोली कि मैं स्वर्ग पाने के लिए क्या करूं? तो मसीह ने कहा, बेटा तू 10 आज्ञाएं तो जानता है, आज्ञाओं को पूरा कर। उसने कहा मैं तो बचपन से 10 आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं, बचपन से मैं 10 नियम को पालन कर रहा हूं। तो मसीह बहुत खुश हो गए कि अरे बहुत अच्छी बात है, तू 10 आज्ञाएं पालन करता है। मसीह ये बात देख के बहुत खुश हो गए कि तुम 10 नियम पालन करते हो। तो मसीह ने कहा ठीक है, चल सब कुछ बेच दे, जितनी दौलत है सब छोड़, चल मेरे साथ। वही सब खत्म हो गया, वही सब कुछ खत्म हो गया। छोड़ना नहीं चाह रहे थे, छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये स्वर्ग पाना चाहते हैं पर कुछ छोड़ना नहीं चाहते। ध्यान रखिए, आपने भी हाथों से दौलत को पकड़ के रखा है, लोगों को पकड़ के रखा है, बहुत सारी चाहतों को पकड़ के रखा है, बहुत सारे इंसानों को पकड़ के रखा है। इसलिए इस हाथ से आप यीशु को पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि यीशु को पकड़ने के लिए हाथ खाली करना जरूरी है, तभी तो यीशु का हाथ आपके हाथों में आएगा। बंद मुट्ठी से कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। ये तो कोड़ियों की तरह हाथ हो गया, बंद है मुट्ठी। कोड़ी लोग का हाथ मुंह यूं रहता है, हम लोग का भी मुट्ठी बंद ही है, ये खुला नहीं, ये खुला नहीं। और कहते हैं ये इंसान को भी मसीह ने कहा बहुत अच्छी बात है, नियम को पालन करते हो, चल छोड़ दे सब कुछ, छोड़ दे, चल मेरे पीछे। नहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मसीह के पीछे आना हम नहीं चाहते, हम आशीष चाहते हैं। मैंने बहुतों को देखा, यहाँ मेरा मिनिस्ट्री में बहुत लोग आए और बहुत चले गए, बहुत आए। मैंने बहुतों के चेहरे को आते जाते देखा। यूं ही मुझे 16 साल नहीं हो गया, मैंने बहुतों को आते जाते देखा, क्योंकि सब कोई आया, यीशु के लिए नहीं आए। कोई चंगाई के लिए आए, कोई आशीष के लिए आए और लेके चले गए। यूं अंधों की तरह है, जो 10 आए थे आपके लिए, पर 10 में से एक ही आया धन्यवाद देने के लिए, 9 नहीं आए। मसीह ने एक ही बात पूछा, क्या 9 को आंखें नहीं मिली? हम लोग भी तो आशीष चंगाई के बाद फिर नहीं आना चाहता, फिर इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता। खुदा भी यही कहता है कि फिर हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर आना नहीं चाहते। कहता हम मसीह के बगैर जिस तरीके से जी रहे हैं, कहते जिस तरीके से हम मसीह के बगैर जी सकते हैं। कितने सारे लोग हैं जो मसीह के बगैर जी सकते हैं पर लोगों के बगैर नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। शायद धन के बगैर हम ना जी पाए, दौलत के बगैर ना जी पाए। कुछ इंसान है नहीं जी सकते। आजकल देख लीजिए, आप फोन के बगैर नहीं रह पाओगे। आजकल तो फोन इतना ज्यादा कीमती हो गया, कुछ के लिए फोन के बगैर नहीं रह सकते। मैंने कुछ को देखा जो टॉयलेट में भी फोन लेके जाते हैं, टॉयलेट में भी जाएंगे तो फोन लेके जाएंगे। ये कितना कीमती बन गया ना। सोचिए, मसीह से भी कीमती ये बन गया। मसीह को हम सब जगह नहीं ले जा सकते पर फोन को सब जगह ले जा लेते हैं। आज आप इसके बगैर नहीं रह सकते। बहुत से लोग दौलत के बगैर नहीं रह पा रहे, बहुत से लोग काम के बगैर नहीं रह पा रहे, बहुत से लोग कुछ इंसानों के बगैर नहीं रह सकते, पर मसीह के बगैर रह लेंगे। इसलिए जो चीज मसीह के बगैर होती है, फिर उसमें देखेंगे आपको एक दिन कुछ शांति नहीं मिलती, एक दिन बेचैनी और खालीपन एक दिन खत्म हो जाती, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। हर एक का वारंटी है और गारंटी है। कितने साल का फोन का वारंटी? कितने साल का दिया? कितने साल का तुम्हारा फोन का? 1 साल बस। 1 से बार खराब हो गया फिर रिप्लेस नहीं होगा। 1 साल तक है, 1 साल के बाद नहीं। आप भी कोई सामान लेकर आएंगे 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। गाड़ी भी खरीदेंगे तो 5 साल बस, इसके बाद नहीं।
पर ध्यान रखिए, मसीह जो वारंटी लेता है ये अनंत जीवन की है। ये 1 साल 2 साल की नहीं, परंतु अनंत जीवन है। ये सबसे बड़े साथ है, इसे ले आएंगे। ये इटर्नल है, ये इटर्नल चलने वाला है। जितनी बार खराब होगे उतनी बार तुम्हें ठीक कर देगा, और बदले में पैसे नहीं लेगा, रिप्लेस में पैसे नहीं लेता, ये आशीष देता है। खुदा यही कहता है। कलाम को हम जब देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 18 का 24 से 26 तक हम जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मसीह के पीछे आने के लिए हमें अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। कहते हैं एक ये जो आपकी बात लिखी है, कहते हैं अपोलोस है, नॉट पौलुस। ये अपोलोस एक व्यक्ति थे जिसने मसीह के बारे में सुना था और ये प्रचार करता था, पर ठीक से नहीं। ये खाली यूहन्ना के बारे में। ऐसे कुछ लोग हैं जो खाली ऊपर की लाइन को जानते हैं, गहराई को नहीं जानते। हम भी गहराई में नहीं उतरे। गहराई में उतरने के लिए आपको खुदा में दरिद्र होना जरूरी। ध्यान रखिए, मसीह के पीछे आने के लिए आपको दरिद्रता को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आना चाहते हैं पर ताड़ना नहीं चाहते, ताड़ना नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे भैया ताड़ना, हमारे लिए वाला वचन नहीं है। एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा फिर देना। हाँ, हम इस वचन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो भी मांगोगे तो मिलेगा। बस हमें ये ज्यादा चाहिए, जो भी मांगोगे मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कोई एक पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। हम दरिद्रता में नहीं उतर पा रहे, इसलिए देखो हमारी दरिद्रता नहीं, हम नीचे नहीं उतर पा रहे। हम लोग डायरेक्ट, ध्यान रखिए, छत पे जाने के लिए आपको पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट से ऊपर जंप नहीं करेंगे बंदर की तरह, एक एक सीढ़ी कर ही ऊपर पहुंच पाते हैं। और पहली सीढ़ी दरिद्रता ही है। ध्यान रखिए, पहली सीढ़ी दरिद्रता है कि आपको झुकना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। कलाम में कहता है, जो भी मेरे पीछे आना चाहते हैं उठा लो सलीब को। कहते टेक अप योर क्रॉस, अपना सलीब को उठाओ और चलो। और सलीब है ही दरिद्रता, सलीब है ही दुख, जिसे आपको लेके आगे चढ़ना है, जिसे लेके आपको आगे बढ़ना है। कहते अपोलोस जो थे ये जानते थे पर गहराई नहीं जानते थे। शिष्य गहराई जानते थे। जैसे कितने सारे लोग हैं जो मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, या तो स्टेज पे देखते हैं, पर जो मेरे साथ रहते हैं वो मुझे जानते हैं, वो गहराई भी जानते हैं। कुछ खाली जानते हैं स्क्रीन पे वचन देते हुए, पर बाकी जानते हैं जो साथ रहते हैं। खुदा भी यही है कि खुदा को आपने किस तरीके से जाना है, तस्वीर में, सलीब में, कलीसिया में, या उसके साथ रह के। किसी को जानने के लिए उसके साथ रहना जरूरी है, और जब मसीह के साथ रहोगे तभी तो मसीह को जान पाओगे, तभी तो समझ पाओगे कि वो खुदा है कैसा। मैं इतनी सारी बातें क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं रहता हूँ उनके साथ। मैं सीधी बात बताऊँ, मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता हूँ। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, क्रिसमस आने वाले हैं, मुझे पता था। मैंने इस बार एक ही बात बोला, मैंने कहा आई डोंट हैव मनी। मैंने एक ही बात बोला, मैंने कहा मेरे पे पैसा नहीं है क्रिसमस करने का, आई डोंट हैव। मैंने जितने थे सब खर्च हो गए, सब पैसे खर्च हो गए। और उस दिन मैं बहुत दुखी सा था, और मैंने एक मैसेज भी छोड़ दी। मैंने कहा मैं इस बार क्रिसमस नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं क्रिसमस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे पैसा नहीं है। मैंने खाली बोले ही थे। मेरे सारे मीटिंग के लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए, करीब 15-16 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिया है क्रिसमस करने के लिए। मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। मैं नहीं सोच रहा हूँ कहाँ से क्रिसमस होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे खुदा सोच रहे हैं। और इसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद नहीं दी, मैं बल्कि यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो ही कर सकता है, वो ही कर सकता है सब कुछ। उसको छोड़ के कोई और नहीं कर सकता, वही खुदा है। और जब आप इनके गहराई में आ जाएंगे ना, इनके संपर्क में आ जाएंगे, आप नहीं सोचेंगे, आपके लिए ये सोचेंगे। खुदा यही कहता है। मत्ती लिखी सुसमाचार हम जब पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक पहले खोल लेते हैं, 10 का 40 से 42 तक आप जब पढ़ रहे हैं, लूका की पुस्तक 10 का 40 से 42 में कहता है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करनी? कहते हैं इसमें कहानी है मार्था और मरियम का। कहते हैं मार्था और मरियम की कहानी। ये दो कौन, मार्था और मरियम, ये दो कौन है? मार्था जो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रह जाते थे, ये खाना बना के मसीह को खुश करने की कोशिश कर रही थी। परंतु मरियम
ये उसके मुंह की बातें सुनकर उसे खुश करती थी। और कहते हैं जब मसीह इनके घर में आए तो मार्था ने बोला, प्रभु देख ये मरियम, मैं दिन भर से रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ, इसे बिल्कुल चिंता नहीं है। मार्था यही सोच रही थी कि मसीह मेरा पक्ष लेंगे, और मसीह ने एक ही बात बोला, मार्था, जो मरियम ने चुन लिया है उससे कोई उसे छीन नहीं सकता। देख लीजिए, आज हर एक घर में दो कौम रहते हैं, मार्था और मरियम। आप किसको ज्यादा काम दे रहे हैं, किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? जिसने कलाम को चुन लिया उससे से कोई छीन नहीं पाएगा, जिसने रसोई को चुन लिया वो छिन जाएगा, आज यहाँ कल किसी और की रसोई में। और जिसने कलाम को चुन लिया वो उससे कभी कोई छीन नहीं सकता। और यही बात उसने बोला कि मार्था, जो मरियम ने चुन लिया है वो नहीं छीन सकता। आपको भी चुन लेना है एक चीज को, आप भी मसीह को चुन लीजिए। ये सबसे बड़ी दौलत है, इसी को खुश। आपके खाना बनाने से मसीह खुश नहीं होते, बल्कि आप उनकी जब बातों पे अमल करते हो, सुनते हो, वो इससे खुश हो जाता है। कहता है आप मसीह का काम करते हैं, पर ये मसीह के पीछे आने का रास्ता नहीं है। ध्यान रखिए, मसीह का काम करना मसीह के पीछे आने का रास्ता नहीं है। उसके रास्ते के लिए उसके आचरण में होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मत्ती लिखी सुसमाचार 7 का 22 और 23 में कहता है, वचन को हम जब पढ़ते हैं मत्ती 7 का 22 और 23 में प्रभु कहता है, पढ़ते हैं 7 का 22 और 23। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं? कलाम में कहता है, जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप मसीह के काम करते हैं, पर ये मसीह के पीछे चलने का रास्ता नहीं। कहता है मसीह का काम करने के लिए आपको मसीह के सिद्धांतों को अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप मसीह के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे सब कुछ बेकार है। जब तक इस कलाम को हम पूरा नहीं करते, जब तक मैं इस कलाम पे चलता नहीं हूँ, और हमारी जिंदगी में मसीह के सिद्धांतों पे चलना जरूरी है कि मेरे मसीह मुझे क्या कहते हैं, उनकी सिद्धांत क्या है, उनकी बातें क्या है। यही बातें आपके लिए सब कुछ है, इन्हीं पे चलना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात, इन बातों पे चलना शुरू कीजिए। अभी तक आप इन बातों पे चले नहीं, आपने इसे सुना है, चले नहीं इस पे चलना शुरू कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का आधार बना लीजिए, और आप खुद देखेंगे आप इन्हीं के शिष्य बनना शुरू हो जाएंगे। कहता मेरा शिष्य वही है जो मेरी बातों को मानता और उस पर चलता है। 1 कुरिन्थियों 1 का 7 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है 1 कुरिन्थियों 1 का 7 में कहता है, यस पढ़ते हैं 1 का 7 में कहता है, वचन में कहता है, पौलुस ने फिर कहा कि देखो यहाँ तक तुम्हें किसी वरदान में घटी नहीं, और कहता फिर भी तुम मसीह के इंतजार में हो। वरदान पाना बड़े बात नहीं, चंगाई का हाथ होना बड़े बात नहीं, यीशु का होना सबसे बड़े बात है। ध्यान रखिए कि मेरे साथ यीशु है कि नहीं। इसलिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीह न्याय के लिए आएगा, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं भैया, कुछ से देख के डर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं भैया न्याय के लिए आएगा, कुछ कह रहे हैं भैया बादशाह आएगा, पर एक दुल्हन के लिए तो उसका दुल्हा आएगा। इसलिए दुल्हन मगन है, दुल्हन मगन हो रखे। हम गीत में ही गाते कि तू लौट आ, तेरी दुल्हन खड़ी है तेरे इंतजार में, अब खड़े हैं, अब तू लौट आ। कलाम में कहता है 1 कुरिन्थियों 3 का 1 हम जब पढ़ते हैं, फिर कहता है, अब फिर वचन में कहता है कि देखो तुम अभी तक आत्मिक नहीं हुए। कहता मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं प्रभु के बारे में तुम्हें बताऊं कैसे, क्योंकि तुम आत्मा में ही नहीं हो। हम लोग तो बच्चा बन चुका है। मैंने कितनों को देखा जो बच्चे हो गए, उनसे कब बड़ों वाली बातें होंगी, क्योंकि व्यवहार बच्चों जैसा, आचरण बच्चों जैसा, सोच बच्चों जैसी। और पौलुस कहता है मैं चाहता था तुमसे बात करना, पर तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम बच्चों जैसे आचरण रखते हो, तुम आत्मिक ही नहीं बने। अभी भी इंसान शारीरिक बन के बैठा है, आत्मिक नहीं है। हमें शारीरिक चिंता ज्यादा है, आत्मा की चिंता ज्यादा नहीं है। मैं कितनों को देख रहा हूँ, मेरा मीटिंग का कितना सारा लोग हैं जो अभी तक आत्मिक नहीं हुए, अभी भी शारीरिक, अभी भी शारीरिक। जैसे बच्चे होते हैं ना, खेलने में मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं साथ में खिलाया, नाराज हो जाते हैं। हम लोग भी तो नाराज हो छोटे छोटे बातों में, हम भी छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी शारीरिक बन के बैठे, आत्मिक नहीं बने। खुदा आपसे बात नहीं कर पा रहा है। बच्चों से कोई बात होती है, बच्चों के साथ खेला जाता है,
बड़ों के साथ में बात की जाती है और खुदा बात करना चाहता है, पर हमने अपने आप को बच्चा बना के रखा है। कहता है इनमें आत्मा का फल था पर आत्मिक नहीं। कितने सारे लोग हैं जिनमें आत्मा के फल है परंतु ये आत्मिक ही नहीं है। जब आत्मिक नहीं होंगे तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कौन से फल को कहां इस्तेमाल करना है, क्योंकि आत्मिक ही नहीं है। ये खाली शारीरिक बन के बैठ चुके हैं। रोमियो 10:2 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है रोमियो 10:2 में कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है पर बुद्धिमानों के साथ नहीं। कलाम में फिर कहता है 10:2 हम जब पढ़ रहे हैं वचन में फिर कहता है क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उन्हें परमेश्वर के लिए धुन रहती है पर बुद्धिमान के साथ नहीं। कहता है इनकी प्रभु की धुन रखते हैं, आस रखते हैं, पर बुद्धिमान बन के नहीं, बेवकूफ बन के। इसे कितने सारे लोग हैं जो प्रभु में हैं परंतु बालक की तरह, ये बालक की तरह, बालक जैसे व्यवहार अच्छे हैं पर आचरण अच्छा नहीं है। बालक की तरह ये कि बालक के मन में नफरत नहीं होती। और बालक बनना जरूरी नहीं है, बालक बन के रहोगे तो बड़े कब बनोगे। अब पौलुस यही कहता है कि मैं चाहता था तुमसे बात करना, इसलिए एक विश्वासी को अपने आप को परिपक्व करना जरूरी है कि खुदा मुझसे बातें करे। मूसा परिपक्व था इसलिए खुदा ने मूसा को चुना था, इसलिए खुदा मूसा से बातें करता था। खुदा ने किसी बच्चे से बातें नहीं करी कभी, ये बच्चे को लेके काम नहीं कराया। हाँ, दाऊद को बचपन में चुना था पर इस्तेमाल तब किया जब वो परिपक्व हो गया। आप भी जब परिपक्व हो जाएंगे खुदा आपको इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे अपनी महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए। और आज खुदा यही कहता है हमें भी तैयारी करना है कि मैं प्रभु में परिपक्व हो जाऊं, कि खुदा मुझे सुने, मैं खुदा से बातें करूं, उसका सिमरन करूं, उसे पुकारूं, उसका नाम लूं, ताकि वो खुदा मेरे साथ रिश्ता जोड़ ले। और आज कलाम ही है, रिश्ते में आना है, रिश्ते में आना है यीशु के साथ, मेरे साथ नहीं।